नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम चैप्टर कर रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इस चैप्टर की ये फोर्थ क्लास है, चौथा पार्ट है इसका। अगर आपने इसके पिछले 3 क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। तो आगे हमारे पास आता है क्या, समजातीय श्रेणी। क्या होती है समजातीय श्रेणी? तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब क्या होता है समजातीय श्रेणी में कि समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुणों में अत्यधिक क्या होती है? समानता रहेगी। समजातीय श्रेणी में क्या सम्मान रहता है? तो वो सम्मान रहता है क्या आपका? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सम्मान रहती है। और समजातीय श्रेणी में CH2 क्या होता है? अंतर पाया जाता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए CH3 यहाँ पर है। देखिए क्या सम्मान है इनमें सब में? देखिए OH यहाँ पर सम्मान है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा था। ये किसका सूत्र है? एल्कोहल का सूत्र है, एल्कोहल। देखिए पिछली क्लास में हमने प्रकार्यात्मक समूह है अर्थात फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। जैसे आपका एल्कोहल हुआ है, कीटोन हुआ है, एल्डिहाइड हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ है, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जिसमें OH है, ये किसका सूत्र है? अल्कोहल का। तो देखिए इनमें इन सब में इन सूत्रों में OH सम्मान है, मतलब एक हाइड्रोजन, इन सब में एक हाइड्रोजन जो है ये एक प्रकार्यात्मक समूह द्वारा क्या सम्मान, प्रकार्यात्मक समूह क्या किया द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जैसे मैं मान लू यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ CH4। तो देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया, किसके द्वारा? OH के द्वारा। तो OH आ गया, तो ताकि 3 हाइड्रोजन हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए C2H6 लिख लू इसको, C2H6। तो यहाँ पर 6 क्या है? हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया तो उसकी जगह क्या गया? OH आ गया। तो क्या बन गया? C2H5OH। ऐसे देखिए यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? C3H8 लिख देता हूं। तो यहाँ पर इस सूत्र में क्या है? 8 क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस सूत्र में एक हाइड्रोजन किसके द्वारा कर दिया गया? इस OH के द्वारा अर्थात एल्कोहल के द्वारा कर दिया गया है। ऐसे ही देखिए अगर मैं इसको लिख दूं क्या? C4H10। तो देखिए इसमें क्या है? ये किसका सूत्र है? ये है ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का इस OH के द्वारा कर दिया गया, जिससे सूत्र बन गया C4H9OH बन गया है। तो देखिए इन सब में जो है OH वो क्या है? सम्मान है। तो इस प्रकार के जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं? ऐसी श्रृंखला वो कहलाती है समागेयी। क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। सॉरी, क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब सुनिए आगे। और समजातीय श्रेणी में क्या होते हैं? रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और इनमें किसका अंतर पाया जाता है? CH2 का अंतर पाया जाता है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो किसमें अंतर आएगा? भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देगी, मतलब भौतिक गुण धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्योंकि आणविक जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ जो गलनांक है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। गलनांक बढ़ेगा एवं जो क्वथनांक है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। सीधी सी बात क्या है कि जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है गलनांक, यानी आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो गलनांक या क्या होगा? क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है,
तो आणविक द्रव्यमान के घटने से गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होगी, और आणविक द्रव्यमान जब घटेगा तो गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। तो ये होता है समजातीय श्रेणी के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होती है? देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर होते हैं जो यौगिक, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, ये क्या है? मेथेन है। तो देखिए, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अभी इस हाइड्रोकार्बन को आगे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, और तीसरा है एल्काइन। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्केन। अब जो एल्केन है, ये क्या होती हैं? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? संतृप्त यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पीछे हमने पढ़ लिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं क्या? एकल बंध पाया जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल, या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है C2H6 है, ये हमारे पास क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे पता करेंगे? इसकी संरचना बनाइए। कैसे? ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन जोड़िए, फिर कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। ये बना दिया है। अब हमने बात की थी कि जो कार्बन होता है, इसकी संयोजकता तो कितनी होती है? 4। इस वाले कार्बन ने एक संयोजकता तो कंप्लीट कर लिया, और इस वाले कार्बन ने भी एक संयोजकता कंप्लीट कर ली है। कितनी कितनी और करनी है? 3 3। इसकी 1 2 और 3, इसकी भी 1 2 और 3, इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे 6 यार। ठीक है, तो देखिए सब में क्या पाया जा रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो ये किसका एग्जांपल है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अभी ये समझ में आ जाएगा कि करेंगे। तो ये समझ आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्केन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। आगे देखिए, इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है, जिसमें n है, ये क्या है? कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या होती है, अतः नंबर ऑफ कार्बन होता है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एन होता है। एन, ये वाला एन, ये हो गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और क्या कि किस प्रकार से हम इसके आधार पर यौगिकों का निर्माण करेंगे, इस सूत्र के आधार पर। जैसे हम देख लेते हैं क्या, तो एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन पढ़ रहे हैं। तो एल्केन है, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n और +2 होता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न, अनुलग्न आपका होता है एन होता है। ये हो गया एन। जैसे मैं एन यहाँ पर क्या है? कार्बन की संख्या है, यहाँ पर लिखता हूं एन बराबर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। तो सबसे पहले मैं एन का मान 1 लेता हूं, एन का मान 1 लेता हूं। जब एन का मान 1 लूंगा तो ये बनाऊंगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? इसके लिए CH4, क्या बनेगा? CH4, ये सूत्र बनेगा। अब हमने बात की थी कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो कार्बन की संख्या को मेथ बोल दिया है, मेथ। और ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो ये एन जोड़ देंगे लास्ट में, तो ये ए जो है ये इस थे में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 10।
थे और लास्ट में हो गया ने, तो ये बन गया मेथेन। आई होप ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं एन का मान अगर 2 लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। अब इसका नाम कैसे करेंगे, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो ये हो गया एथ। और ये क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, मतलब लास्ट में जुड़ता है, अनुलग्न बोलते हैं जो लास्ट में जुड़ता है, तो इसका एन है, तो ये जुड़ेंगे लास्ट में, तो थे में तो ये ए जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा थे, ये थे और लास्ट में ने जुड़ जाएगा, तो ये बन गया एथेन। तो एथेन इसका नाम है। C2H6 होता है और मेथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। आगे देखिए, और आगे देखिए, अगर मैं एन का मान कितना लूं, 3 लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो इसमें एन का मान 3 लीजिए, तो मेरे पास C3H, ये 3 6 2 8, ये बन गया है। अब नाम कैसे करेंगे, तो 3 कार्बन को बोलते हैं क्या, प्रोप बोलते हैं। पीछे हमने बात की थी क्या इसके बारे में, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। और ये क्या है, एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, मतलब अनुलग्न कैसे बोलते हैं, जो लास्ट में जुड़ता है, तो ये एन लास्ट में जोड़ेंगे, तो जो ए है इस पे में जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, पे, तो ये हो गया पे और लास्ट में न, तो ये देखा प्रोपेन हो गया है। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सॉरी में एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और ये हेप, ऑफ, ये नॉन, और ये हो जाएगा डेक। ठीक है, अब आराम से आप कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर कर लेता हूं, मैं इसको एक साइड में थोड़ा सा हटा देता हूं, इसको, इस वाले को, इसको मैं यहां पर, हम समझना है, ये लीजिए। अब मैं यहां पर ले लेता हूं क्या, एन का मान मैं लेता हूं 4, तो इस सूत्र में रखिए एन का मान 4, फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H, 4 8 और 2 10, ये बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या दर्शाएंगे, कार्बन का नाम लिखेंगे, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट। और ये क्या है, एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो ये एन जो है इसके लास्ट में जोड़ेंगे, तो जो ये ए है, ए आ ई आते हैं, इस लास्ट वाले अक्षर में जोड़ेंगे, ठीक है, अल्फाबेट में जोड़ेंगे, तो ये टे में ए जोड़ो तो क्या हो जाएगा, टे, और ये हो गया न, तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, चलो, एन का मान जब मैं 5 लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो एन का मान किसमें रखिए 5, तो हमारे पास बन जाएगा C5 और H, 5 10 और 2 12, तो C5H12 है। नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 5 कार्बन है, उसका नाम लिखेंगे, तो ये अभी क्या है, एल्केन, एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, तो एन ये लास्ट में जोड़ेंगे, तो जो ये ए है इस पे में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा टे, और लास्ट में वो ए न है, तो ये हो गया पेंटेन। आगे सुनिए, जैसे मैं एन का मान कितना लूं, एन का मान लेता हूं 6, तो उस सूत्र में रखिए, सूत्र क्या बन जाएगा, C6H14 बन जाएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो हेक्स। अब जो ये क्या है, एल्केन है, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, क्या होता है, एन, तो इसमें से में ए जोड़ो तो क्या हो जाएगा, से और ने, ये हो गया हेक्सेन। चलो, एन का मान जब मैं 7 लूं तो सूत्र क्या बनेगा, तो इसमें रखिए 7, तो क्या हो जाएगा C7 और H16 हो जाएगा।
तो इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन को दर्शाएंगे, कार्बन का नाम लिखेंगे। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? ये देखिए हेप्ट, तो ये हेप्ट। और लास्ट में ये क्या है? एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। तो एन, ए जोड़ो पहले टे में, तो क्या हो जाएगा? टे, और लास्ट में न है तो न, तो ये हो गया हेप्टेन। एन का मान जब मैं क्या लूं? 8 लूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी एट एच 18 हो गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? नाम लिखिए, बताइए सर, नाम क्या हो जाएगा? 8 कार्बन, पहले कार्बन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है? 8। 8 कार्बन क्या बोलते हैं? एक्टिव। और अभी क्या है? एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो पहले इसे ए को टे में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? टे, और लास्ट में न, ऑक्टेन। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हमने किसके बारे में? एल्केन के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ, किसके बारे में बात कर लेते हैं? एल्कीन के बारे में, कि एल्कीन क्या होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एल्कीन क्या है? एल्कीन तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं द्विबंध। द्विबंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। और इनका सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और इसका अनुलग्न याद करना है, क्या होता है? इन होता है। इन, ये होता है इन, ठीक है। इंग्लिश में तो ई, ई एन ई, और हिंदी में इन, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर इस सूत्र में एन बराबर क्या है? एन यहां पर है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसके यौगिक कैसे बनते हैं एल्कीन के। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। एल्कीन, तो पहली बात, ये क्या है? असंतृप्त यौगिक है। दूसरा इसका सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है? CnH2n, और H2n ही होता है। और n यहाँ पर क्या है? कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है, ठीक है। और इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न, कौन सा लगन है? अनुलग्न, इन होता है, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन के, कार्बन के बारे में, कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को, 3 कार्बन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, फिर 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, और 9 को नॉन, और 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, पहले हम क्या कर लेते हैं? मैं मान लेता हूं एन का मान सबसे पहले मैं 1 लेता हूं, और इस फॉर्मूले में रखूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? कौन सा यौगिक बनेगा? तो 1 रखे तो सी, और ये क्या बनेगा? H2। ये कोई यौगिक नहीं बनता है, एल्कीन का एक कार्बन का नहीं बनता है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। एन का मान 2 लेता हूं, तो 2 रखिए, तो इसमें रखिए एन का मान, तो क्या बनेगा? C2H4, ये बनेगा। तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, तो एथ। अब एथ लिख दिया, और ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? इन होता है। तो इस थे में पहले ई जोड़ेंगे, तो बड़ी थ्री हो जाएगी, तो थी और न, ये हो गया एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन, ठीक है। चलिए एन का मान कितना लूं? 3 लूं, तो इस सूत्र में रखिए। अब तो कितना हो जाएगा? C3 और H6।
अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो ये लिख दीजिए प्रोप। और ये क्या है? एल्किन। क्या होता है? इन। लगन किसको बोलते हैं? जो लास्ट में ऐड होता है। इस टाइम में ई जोड़ो तो क्या हो जाएगा? पी। और लास्ट में न जुड़ जाएगा तो प्रोपीन हो गया है। तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है? C3H6 होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास चार लूंगा, मेरे पास क्या बनेगा? इस सूत्र में रखिए तो C4H8 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो हो गया ब्यूट। और ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन है कीन। तो इस ई को टेन में जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, तो टी और ने तो क्या? ब्यूटीन। ठीक है। और नामकरण में क्या करते हैं? सबसे पहले कार्बन की संख्या को लिखते हैं, फिर अनुलगन लगाते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो। आगे देखिए, आगे हम लेते हैं एन का मान 5 लेंगे, तो इस सूत्र में रखिए तो क्या हो जाएगा? C5H10 हो जाएगा। C5H10। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या को लिखेंगे। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। तो ये लीजिए पेंट। अब सुनिए, पेंट लिख दिया है, फिर लास्ट में क्या लगाते हैं? अनुलगन। अनुलगन इसका क्या होता है? एल्किन का इन होता है। तो इस बड़ी ई को इस टे में जोड़िए तो क्या हो जाएगा? टी। तो ये लीजिए टी। और लास्ट में न है तो न, तो ये हो गया पेंटिन। तो पेंटिन का सूत्र C5H10 होता है। आगे देखिए एन, 6 लूं तो एन का मान इस फॉर्मूले में रखिए तो क्या बनेगा? C6H12 बन जाएगा। अब इसका नामकरण लिखेंगे। नामकरण बताइए तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो ये लीजिए हेक्स। अब फिलहाल हम क्या करते हैं? ये क्या है? एल्किन है। एल्किन का फिर अनुलगन हैं। क्या है इसका अनुलगन? इन। तो इस ई को पहले से में जोड़िए तो क्या हो जाएगा? सी। और लास्ट में न है तो न, तो ये क्या हो गया है? हेक्सीन हो गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास कितना लूं? 7 लूं तो एन का मान ये रखें इस सूत्र में 7, तो क्या हो जाएगा? C7H14 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? 7। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो ये लीजिए। अब ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? ईन। तो सबसे पहले इस ई को 10 में जोड़िए तो क्या हो जाएगा? टी, बड़ी वाला टी। और ये हो गया ने, तो ये हो गया हेप्टीन। तो हेप्टीन का सूत्र क्या हो गया? C7H14 हो गया है। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है जब मैं एन का मान कितना लूं? 8 लूं। एन का मान 8 लूं तो इस सूत्र में रखिए CnH12 में तो क्या हो जाएगा? C8H16 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो 8 को क्या बोलते हैं? ये लीजिए ऑक्ट। ऑक्ट। 8 कार्बन को लिख दिया। फिर ये क्या है? एल्कीन है। एल्केन का फिर अनुलगन लगाते हैं, और अनुलगन क्या होता है? ईन। तो इस टाइम में पहले ये ई जोड़िए तो क्या हो जाएगा? टी। और लास्ट में न है तो न, तो ये क्या हो गया? ऑक्टीन हो गया है। तो ये हमने पढ़ लिया है ऑक्टीन। C8H16। तो इस प्रकार से एल्कीन बनती है। अब देखिए, हमें संरचना बनाने को बोले, जैसे हम एक दो संरचना बना लेते हैं। जैसे हमें बोले C3H6 की संरचना बनाओ। C3H6 तो कितने कार्बन हैं? 3। 3 कार्बन लिख दो, 1 2 3। अब एल्कीन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो कहीं भी डबल बॉन्ड लिख दो, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। एक बार ये लिख दिया, या आप लिख देता हूं मैं। ठीक है, बाबा सिंगल बॉन्ड लिख दो। लिख दिया। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है।
इस वाले कार्बन की दो संयोजकता कंप्लीट हो गई है, कितनी और बची? दो, तो दो और ऐड कर दो, एक और दो, सिंगल बॉन्ड के जरिए करना है वो। इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई है? एक, दो, तीन, तीन हो गई है, कितनी होती है? चार। तो एक और करनी है तो कहीं पर भी ऐड कर दो, ऐसे एक डंडा लगा दो, लगा दिया है। अब सुनिए, इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई है? एक कंप्लीट हो गई है, कितनी और बची? तीन, तो तीन लगा दो, एक, दो और तीन। ठीक है, अब जो ये डंडे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कितने हाइड्रोजन में देखिए? छह, तो छह जोड़ दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये ऐड कर दिया हमने। तो ये प्रोपीन की स्ट्रक्चर बन गई है, प्रोपीन। जैसे हम लेते हैं क्या? ये लेते हैं ब्यूटीन, तो कितने कार्बन है? चार, तो लिख दो चार कार्बन, एक, दो, तीन, चार। अब एल्किन में क्या होता है? एल्किन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड दर्शाना है, तो या तो यहाँ पर दर्शा दो डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी दर्शा दो। मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ, ठीक है, मन में आई वहां पर दर्शा दो, इनके बीच में कहीं पर भी, ठीक है, और बाकी का सिंगल बॉन्ड के जरिए कर दिया, तो ये कर दिया। अब क्या कर दिया हम? कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार, इस वाले कार्बन की कितनी हो गई है? तीन और बची, तो एक, दो, तीन। इस वाले कार्बन की कितनी कंप्लीट हो गई है? तो दो और एक, तीन, एक और लगानी है, एक ये लगा दी हमने। इस वाले कार्बन की भी तीन हो गई है, दो और एक, तीन, एक लगानी है, तो ये लगा दी है। या तो ऊपर लगा दो, कहीं भी नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कार्बन की कितनी हो गई? एक, बची तीन, एक, दो और तीन। अब इन पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, कितने हाइड्रोजन हैं? आठ, लगा दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। तो ये हो गया किसके बारे में? एल्किन के बारे में। एल्किन क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए क्या होते हैं? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, जहां पर N है कार्बन की संख्या, और इसका अनुलग्न क्या होता है? एल्केन का इन होता है, ठीक है। और फिर ये हमने इसके ये सूत्र पढ़ लिए हैं, यौगिक बनाए हैं, और उनका नामकरण किया है। आई होप एल्किन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो एल्काइन क्या होती हैं? तो वे एसन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? त्रिबंध पाया जाता है, वो क्या होते हैं? एल्काइन होती है। अब इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और इनका अनुलग्न क्या होता है? ये होता है इंग्लिश का YINE, इसको बोलते हैं आइन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? आइन, ऐसा आइन है, ये लीजिए आइन, ठीक है। तो इसका अनुलग्न आइन होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके यौगिक भी बनाते हैं और उनका नामकरण करते हैं। आइए तो करते हैं इनका नामकरण। तो हमारे पास क्या है? एल्काइन। सबसे पहले ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n और -2 होता है, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। और इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न होता है आइन, ये होता है आइन, ठीक है। चलिए पहले मैं कार्बन की संख्या लिख देता हूं। तो एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं।
चलिए सबसे पहले मैं क्या कर दूं, एन का मान 1 लूं। तो एन का मान जब 1 लूंगा तो इस सूत्र में रखिए तो क्या बनेगा, एक कार्बन के लिए एल्काइन का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलो एन का मान जब मैं 2 लूं तो इसमें रखिए तो क्या बनेगा सी, तो हमारे पास इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए 2 रखूंगा तो C2, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 ये 2, तो 2 कार्बन का बनता, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है इसका C2H2 से। अब इसका नामकरण करते हैं, चलो नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तो ये लीजिए एथ, हो गया एथ। फिर क्या करते हैं, ये क्या है एल्काइन है, क्या है एल्काइन, एल्काइन का अनुलग्न लगाएंगे, आइन है, अनुलग्न क्या होता है जो लास्ट में ऐड होता है, तो इस आ को थ में जोड़िए तो क्या बन जाएगा था, और ये इन है तो क्या एथाइन, तो C2H2 को बोलते हैं एथाइन। चलो एन का मान में लेता हूं कितना 3, तो क्या बनेगा उस सूत्र में रखिए तो देखिए C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 H, C3H4। अब इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन का को क्या बोलते हैं प्रोप, ये लीजिए प्रोप, और लास्ट में फिर अनुलग्न लगाएंगे आइन, इस आ को पेन में जोड़िए तो क्या हो जाएगा वो इन, ठीक है प्रोपाइन। ठीक है, आगे चलिए, आगे एन का मान जब मैं 4 लूं, एन का मान 4 ले रहा हूं तो इस सूत्र में रखिए तो क्या बनेगा C4 और H 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो C4H6 बन गया। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ये लीजिए ब्यूट। अब फिर ये क्या है एल्काइन, एल्काइन का अनुपालन क्या है आइन है, तो इस टाइम में आ जोड़ो क्या हो गया आ, और फिर ये इन जोड़ देंगे इन है, तो ये गया ब्यूटीन। ठीक है, चलो आगे चलिए, आगे जब मैं एन का मान कितना लूं 5 लूं, एन का मान 5 लूंगा क्या बन जाएगा, इस एन का मान या इस सूत्र में रखेंगे तो बन जाएगा C5 और H8 बन जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन, ये लीजिए पेन, और फिर अनुलग्न लगाएंगे, अनुलग्न क्या है एल्काइन का आइन है, तो आ को 10 में जोड़िए तो क्या हो जाएगा और इन है पेंटाइन है। ठीक है, एन का मान में क्या लूं 6 लूं, तो 6 रखे इस एन का मान इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा C6H10 हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे हम, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स, तो ये हो गया हेक्स। और फिर क्या जोड़ेंगे अनुलग्न, अनुलग्न क्या है इसका आइन है, तो ये जो आ है ये सेम में जोड़िए तो हो गया साइन हेक्साइन। देखिए आ को इस सेम में जोड़ेंगे तो सा, और लास्ट में इन है तो इन लगा दिया तो गया हेक्साइन। चलो एन का मान में क्या लूं 7 लूं तो क्या हो गया C7H12 हो गया है, एन का मान 7 इस सूत्र में रखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बनिक यौगिक। चलो तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया हमारे पास, इसका नामकरण करेंगे तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्ट, तो ये हेप्ट। अब क्या करेंगे अनुलग्न लगाएंगे, और एल्काइन का अनुलग्न आइन होता है, तो इस आ को टे में जोड़ो तो क्या हो गया टा, और इन, देखिए लास्ट में इन है तो इन लगा दिया, फिर हेप्टाइन, तो C7H12 का हेप्टाइन हो गया है। चलो एन का मान लेता हूं मैं 8, एन का मान 8 इस फॉर्मूले में रखिए तो क्या हो जाएगा C8H14। अब इसका नामकरण करेंगे तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्टेन, तो ये लीजिए ऑक्ट। अब अनुलग्न, अनुलग्न लगाएंगे, एल्काइन का अनुलग्न आइन होता है, तो आ है ये टाइम में जोड़िए तो क्या बन जाएगा टा, वो लाट में इन है तो इन, ये हो गया ऑक्टाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनते हैं, इस प्रकार से आपको बनाना है और इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं।
अब इसकी संरचना भी देख लेते हैं। चलो तो संरचना देखते हैं। तो मैं मान लीजिए इसकी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, संरचना। तो कितने कार्बन है? चार। चार कार्बन लिखे हैं, एक, दो, तीन और चार। एल्काइन जो होती है वो क्या होती है? जिसपे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। तो कहीं पर भी एक बार त्रिबंध दर्शा दो, कहीं पर भी, यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपके मन में आए वहीं पर दर्शा दो। मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ ट्रिपल, दर्शा दिया। एक जगह दर्शाना होता है ट्रिपल बॉन्ड, बाकी की जगह सिंगल बॉन्ड दर्शाना होता है, तो ये दर्शा दो सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। तो चार संयोजकता कंप्लीट कितनी होती है? इस वाले कार्बन की एक संयोजकता तो इस तरफ कंप्लीट हो गई है, कितनी और बची? तीन। तो तीन दर्शा तो एक, दो, तीन। ठीक है। चलो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी संयोजकता कितनी कंप्लीट हो गई है? चार। देखिए तीन और एक, चार, इसकी कंप्लीट हो गई है। इस वाले कार्बन की कितनी संयोजकता कंप्लीट हो गई है? चार। देखिए तीन, एक, चार। अब देखिए इस वाले कार्बन की कितनी कंप्लीट हो गई है? एक हो गई है। कितनी और करनी है? तीन। तो एक, दो, तीन। अब जो एक डंडे लगाए इन पर क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? छह। तो छह जोड़ दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है किसकी? ब्यूटाइन की। ठीक है। जैसे इसकी बनाते हैं प्रोपाइन की। चलो प्रोपाइन कितने कार्बन है? तीन। दर्शाइए तीन कार्बन, एक, दो, तीन। अब एल्काइन क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कहीं या तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दर्शा दो या फिर यहाँ पर, जो मन गया वहां पर दर्शाइए। मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। बस एक जगह ही ट्रिपल बॉन्ड दर्शाना है, बाकी की जगह सिंगल बॉन्ड। वो ये बचा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दर्शा देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। तो वो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करेंगे। इस वाले कार्बन की संयोजकता कितनी कंप्लीट हो गई है? तीन। देखिए तीन हो गई है। कितनी बची? एक। तो ये एक, ये लगा दी मैंने इस पर। इस वाले कार्बन की कितनी संयोजकता कंप्लीट हो गई है? चार। देखिए तीन, एक, चार, इसकी कंप्लीट हो गई है। इस वाले कार्बन की कितनी संयोजकता कंप्लीट हो गई है? एक। कितनी और करनी है? तीन। एक, दो, तीन। अब इन पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन इसके पास? चार। तो चार लगाइए, एक, दो, तीन, चार। तो इस प्रकार से ये बनती है किसकी? स्ट्रक्चर, प्रोपाइन। ठीक है। आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है एल्कीन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और उनके यौगिक भी हमने बना लिए हैं। यौगिक बना करके फिर हमने उनका नामकरण भी सीखा है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा नामकरण किस प्रकार से करते हैं और यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, कब वो एल्काइन होती है, कब एल्कीन होती है और कब एल्केन होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए